साउथ न्यूज से मैं हूं फिजा मरियम। बरसगीर पाक व हिंद के रूहानी पेशवा हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के 784वें उर्स की सह रोज़ा तकरीबात का आज दूसरा रोज़। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कल उर्स के आखिरी रोज़ आम तातील का ऐलान भी किया गया है। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं साउथ टुडे के रिपोर्टर गौहर रहमान। आज बिल्कुल बरसगीर पाक व हिंद के रूहानी पेशवा हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के 784वें सालाना सह रोज़ा उर्स की तकरीबात का आज दूसरा रोज़ है और दूसरे रोज़ की मुनासबत से कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस की इस वक्त दूसरी नशिस्त जो है दरबार के अहाते में जारी है, जिसकी सदारत साबिक वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे मखदूम ज़ैन कुरैशी और उनके भाई मुरूद हुसैन कुरैशी कर रहे हैं। और कौमी कॉन्फ्रेंस की दूसरी नशिस्त में बड़ी तादाद में ज़ायरीन शरीक हैं। ख़ास तौर पर अंदरून सिंध समेत मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद है। हर साल हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया का जो उर्स है उसमें शिरकत करती है। इस मौके के ऊपर आज दूसरे रोज़ भी सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। 2 कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं जहां से मुकम्मल तौर पर दरबार के अहाते और इर्द गिर्द के जो सड़कें हैं जहां से रूट जो बनाया गया है ज़ायरीन के आने के लिए, वहां पर सख्त जो है वो निगरानी भी की जा रही है। इसके साथ साथ आज दूसरे रोज़ भी 1100 से करीब जो पुलिस एहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ 15 के करीब जो दीगर महकमे हैं उनकी जानिब से भी जो ज़ायरीन यहाँ पर आ रहे हैं उनकी सहूलत के लिए यहाँ पर कैंप लगाए गए, जिनमें रेस्क्यू 1112 हेल्थ डिपार्टमेंट और मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी के बिला तातुल जो है जो ज़ायरीन है उनके लिए ज़ायरीन का जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर बिजली की फराहमी जारी रहे। अब इस वक्त जो है ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस की दूसरी नशिस्त जारी है, जहाँ पर दीगर दरगाहों के सजादा नशीन समेत जो है उलमाए कराम मौजूद हैं, जो औलिया कराम के जो इस वक्त जो फ़ज़ाइल हैं वो बयान कर रहे हैं। इस साल जो हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया का जो उर्स हो रहा है इसकी ख़ास बात यह है कि जब से मखदूम शाह महमूद कुरैशी जो है सजादा नशीन बने हैं, पहली दफ़ा ये ऐसा उर्स हो रहा है उनकी गैर मौजूदगी में, जिसकी जो सदारत है उनके साहबजादे मखदूम ज़ैन कुरैशी और उनके भाई मुरूद हुसैन कुरैशी कर रहे हैं। इससे कबल जब से मखदूम शाह महमूद कुरैशी इस दरगाह के सजादा नशीन बने हैं तो वो हर उर्स में मौजूद होते थे, लेकिन इस साल वो साइफ़र केस के हवाले से इस वक्त मखदूम शाह महमूद कुरैशी जेल में मौजूद हैं और उनके नामज़द करदा उनके नाइब मखदूम ज़ैन कुरैशी जो है वो इस वक्त जो है उर्स के हवाले से जो कौमी का ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस है उसकी सदारत भी कर रहे हैं। कल एक उसकी तकरीब के दौरान एक वाक़या भी पेश आया था, जिसके दौरान मखदूम शाह महमूद कुरैशी के जो साहबजादे हैं मखदूम ज़ैन कुरैशी जब उर्स की तकरीबात को वो शुरू कर रहे थे, दरबार को गुस्ल दे रहे थे सोमन इनके गुलाब से, तो उस वक्त वहाँ पर जो है चचा भतीजे के दरमियान जो है तल्ख कलामी भी हुई है, जिसके ऊपर मखदूम मुरीद हुसैन कुरैशी की जानिब से खासी बरहमी का इजहार भी किया गया और मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी की सरजनिश भी की गई। इसके बाद जो था कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस में एक रिवायत चली आ रही है कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी जो थे वही दुआ करवाया करते थे, खिताब भी किया करते थे, लेकिन कल जब पहली नशिस्त का भी इख्तिताम हुआ तो उसमें भी मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी को ना तो खिताब करने दिया गया और ना ही उनकी जानिब से दुआ करवाई गई। तमाम तर जो कल की जो तकरीब थी उसको मखदूम मुरीद हुसैन कुरैशी जो हैं शाह महमूद कुरैशी के भाई वो लीड करते हुए दिखाई दिए। आज भी स्टेज के ऊपर कुछ ऐसी ही सूरत हाल दिखाई दे रही है कि मखदूम मुरीद हुसैन कुरैशी भी मौजूद हैं, मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी भी मौजूद हैं, लेकिन तमाम जो उसकी तकरीबात हैं उन्हें शाह महमूद कुरैशी के भाई जो हैं मखदूम मुरीद हुसैन कुरैशी वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उर्स की सह रोज़ा तकरीबात का सिलसिला मुल्तान में जारी है और उसकी मुनासबत से मुल्तान की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कल जो है आखिरी दिन होगा, इख्तितामी दुआ होगी। तो इख्तितामी दुआ के हवाले से जो है मुल्तान की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला भर में आम तातील का भी ऐलान जो है वो किया गया है। तो इस वक्त जो है मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के 784वें सालाना सह रोज़ा उसकी तकरीबात का सिलसिला जो है वो जारी है और इस दूसरे दिन की मुनासबत से कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस की दूसरी नशिस्त इस वक्त जारी है। जी, जलालपुर पीरवाला में दरियाई सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद। आइंदा 24 घंटों में दरियाई पानी में गैर मामूली इजाफा मुतवक्के है।
जिसके बाइस मजीद कई इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ महदूद, मुकामी लोग अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। आइंदा 24 घंटों में दरियाए सतलुज के पानी में गैर मामूली इजाफे के बाइस नौराजा भट्टा, कोटला चाकर, बेटवाही, मोथा म्यानी और दीगर मौजूदात ज़ेर आब आने का खदशा है, जबकि दरियाए सतलुज में सैलाबी रेले से मुमकिना नुकसानात के पेश नज़र तहसील इंतजामिया जलालपुर पीरवाला ने 40 खेमों पर मुश्तमिल खेमा बस्तियां कायम कर दी, जहां 30 से जायद घराने पनाह ले सकेंगे। मुल्तान एफबीआर का सालाना टैक्स कलेक्शन का हदफ पूरा करना मुश्किल हो गया। तर्जुमान एफबीआर मुख्तार हुसैन का कहना है कि अमले की शदीद कमी की वजह से टैक्स कलेक्शन शॉर्टफॉल हो सकता है। मजीद तफसीलात जानते हैं साउथ टुडे के रिपोर्टर आसिफ बलोच से। जी बिल्कुल, आरटीओ ऑफिस में इस वक्त हम मौजूद हैं और मुल्तान का ये आरटीओ ऑफिस है जो कि पूरा मुल्तान रीजन देखता है। लेकिन यहाँ पर स्टाफ की अगर बात की जाए तो स्टाफ की जो यहाँ पर अमला है वो इतना ज़्यादा फुकदान है कि एक एक इंसान, एक एक जो अफसर है, चाहे क्लर्क भी है, उसके पास 4 इजाफी चार्ज हैं, जिसकी वजह से जो टैक्स कलेक्शन का जो एक सालाना होता है यहाँ पर जो टारगेट, वो भी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। हमारे से यहाँ पर तर्जुमान मुख्तार हुसैन साहब मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद जानेंगे। सर, ज़ाहिर बात है इतना बड़ा इदारा है और इतना बड़ा काम होता है आपके ज़िम्मे, लेकिन जब अमला ही नहीं होगा तो टैक्स कलेक्शन का जो यहाँ पर हदफ है वो कैसे पूरा होगा? देखिए, स्टाफ की कमी का सामना तो बड़े अरसे से है। जिस स्पीड से हमारे दफ्तर के जो हमारे स्टाफ, क्लरिकल, नॉन क्लरिकल अफसरान, एसी, डीसी, कमिश्नर्स हमारे रिटायर हो रहे हैं, हमारा इंस्पेक्टरेट अमला जो फील्ड में होता है, जब वो ज़ाहिर है रिटायर तो सारे हुए जा रहे हैं, वो उस स्पीड से भर्ती का अमल बिल्कुल नहीं है। अल्टीमेटली एक एक अफसर के पास 4 चार्ज हैं, और जब एक अफसर के पास एक चार्ज की बजाय 4 मुख्तलिफ चार्जेस होंगे तो लामहला काम भी सफ़र होता है और आने वाले जो टैक्स गुजार हैं उनको सहूलत देने में भी थोड़ी दिक्कत पेश आती है। तो मेरे ख्याल है अरबाब इक़्तिदार या हमारे FBR के आला हुकाम, अफसरान, उन्हें भी इस चीज़ का इदराक तो है कि स्टाफ की कमी है। ताहम स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने हमारे FBR जो है वो गाहे बगाहे भर्ती का अमल उनका जारी रहता है। लेकिन जिस स्पीड से हमारे स्टाफ रिटायरमेंट हो रही उनकी हो रही है, उस स्पीड से भर्ती का अमल नहीं है। तो मेरा ख्याल है अगर भर्ती कर ली जाए और अफसरान जो हैं उनके जहाँ ज़्यादा हैं तो उनको यहाँ मुल्तान में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो रेवेन्यू में जो शॉर्टफॉल कभी कभी आ जाता है वो भी नहीं आएगा और रेवेन्यू जनरेशन में और टारगेट के अचीव करने में बहुत मदद मिलेगी। जी, मुख्तार हुसैन साहब तर्जमान है, उनका यही कहना है कि जनाब अगर रेवेन्यू का जो टारगेट है उसको अचीव करना है तो जो अमले की कमी है उसका तदारक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी भी उनका यही कहना है कि साइलिन यहाँ पर आते हैं, क्योंकि एक एक अफसर के पास 4 चार्ज हैं तो साइलिन की भी उस तरह सुनवाई नहीं होती। तो यही मुतालबा जो है वो भी रख रहे हैं और FBR से और अकाम बाला से कि जितने भी यहाँ पर अब वैकेंसीज़ खाली हैं उसके ऊपर जल्द से जल्द भर्ती की जाए ताकि जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट है वो जल्द से जल्द अचीव भी किया जा सके। लोधरा में झूठा मुकदमा दर्ज करने पर पुलिस के खिलाफ मुतासरा खानदान का आधी रात को DPO ऑफिस के बाहर एहतजाज। लोधरा के मोहल्ले कूड़ेवाला के रिहायशी खानदान ने रात गए DPO ऑफिस के मेन गेट पर एहतजाज किया और शाहराह ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए आधी रात को घर में घुसकर 22 साला शहबाज को गिरफ्तार किया और 50 लीटर शराब की बरामदगी का झूठा मुकदमा दर्ज किया। मुजाहिरीन का ये भी कहना है कि पुलिस ने रिश्वत ना देने पर झूठा मुकदमा दर्ज किया, जबकि पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन के तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। मुलजिम आदि मंशियात फरोश है और इससे शराब बरामद हुई है। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।